अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बेंजीन की रिएक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। हम इसकी स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिल जो है वो जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट ले लेते हैं और एक यहाँ पर कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल कह लें वो ले लेते हैं। तो हम ये रखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस, ठीक है। उसको रिएक्शन करवाते हैं कैटलिस्ट के साथ। फिर कोई भी रिएजेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, कैटलिस्ट और ये जेड जो है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल का वो बन जाता है। ये बेसिकली पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी जो चार्ज है ये खुद इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन ये इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इरेनियम आयन, ये इसका सेकेंड स्टेप है। इसमें इरेनियम आयन क्या है, ठीक है। अब हमारे पास जनरेशन हो गई है इलेक्ट्रोफिल की। अब हमने बेंजीन के रिंग के साथ उसको अटैच करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो है वो डिकम्पोज होता है, यहाँ पर ये आके अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है, दो जो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 चार्ज एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो जो इधर की पॉजिटिव चार्ज होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। पाई बॉन्ड डिकम्पोज हुआ। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे यहाँ पे शो किया गया है कि ये जो चार्ज है किस तरह ये मूव होती है और पाई बॉन्ड अपनी जगह चेंज करते जाते हैं। यहाँ से इधर मूव करेगी, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो ये इस जगह पर पाई बॉन्ड आ जाता है और इलेक्ट्रोफिल अपनी जगह बनाता है, ठीक है। ये अभी स्टेज जो है ना स्टेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब करते हैं दिस अटैक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस अटैक में क्या होता है, ये अटैक कर रहा है इसके साथ, ठीक है। इस अटैक में क्या होता है, 1 कार्बन ऑफ बेंजीन बिकम्स sp3। कोई एक कार्बन जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है, ठीक है। वैसे जो है बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, लेकिन एक कार्बन इनमें से कोई एक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है और इसका जो एरोमेटिकली जो इसका स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप पे है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन से क्या मुराद है, हम देख लेते हैं। द अनस्टेबल नॉन एरोमेटिक एरेनियम आयन, ठीक है। ये है हमारे पास अनस्टेबल एरेनियम आयन, ठीक है। ये अनस्टेबल था, ठीक है। ये क्या करता है, लॉस करता है प्रोटॉन को। प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट बना देता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिल यहाँ आ गया तो क्या होता है कि कैटलिस्ट हम यहाँ पर लिया हुआ है हमने यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या होता है, ये Z इधर जो है वो H के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से ये डिकम्पोज हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिल वहीं अपनी जगह पर रहेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव प्रोटॉन क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ से ये प्रोटॉन लॉस्ट हो जाता है और ये पाई बॉन्ड वापस बन जाता है। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिल जो है वो बेंजीन के रिंग के साथ अटैच हो गया, उसका एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर है वो वापस आ गया और यहाँ से पॉजिटिव जो चार्ज थी, प्रोटॉन जो था वो लॉस हो गया, ठीक है। ये बाहर आ गया। आप क्या कह रहे हैं, दिस स्टेज एरोमेटिकली और बेंजीन इज रिस्टोर, दोबारा से आ जाती है इसका ये स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी जो है रिस्टोर हो जाती है, दोबारा से आ जाती है। बेंजीन अंडरगोज फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रो। अब ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक जो है उसको जनरेट करवाना। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या क्या आ जाता है। ये सिर्फ जनरेशन थी जो कि 3 स्टेप पे होती है। इलेक्ट्रोफिलिक बनाया, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट हुई, उसको रखा गया, ठीक है। अब वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे इस स्टेज पर वो स्टेबल हो गया है, वो अटैच हो गया है बेंजीन के रिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ से प्रोटॉन लॉस हो गया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आ जाते हैं हमारे पास नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड इसके अलावा है हमारे पास हेलोजिनेशन, फीड्रल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और फीड्रल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या होता है, हम लेते हैं यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 कॉनिकल। ये है नाइट्रिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में होता है ये भी याद रखना है। कैटलिस्ट हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ये भी हमारे पास कॉनिकल होगा, ठीक है। हम रिएक्शंस करवाते हैं, फिर क्या होता है, ये NO3 जो है ये रिएक्शन के टाइम में कम हो जाता है, फिर हमारे पास NO2 अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है।
जहाँ से जब हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल जाती है, इलेक्ट्रोफिल आके अटैच हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज निकल गई, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो जाते हैं और यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वाटर एक प्रोडक्ट बनती है और दूसरा जो है NO2 यहाँ पर आकर बेंजीन के जिंक के साथ अटैच हो जाता है। ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारा कहलाता है प्रोटॉन का लॉस होना, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, नाइट्रोबेंजीन। इन दिस रिएक्शन 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, यहाँ का जो हाइड्रोजन है बेंजीन का वो रिप्लेस हो जाता है बाय नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। ये नाइट्रोनियम आयन के साथ रिप्लेस हो गया है, ठीक है, और ये यहाँ से निकल गया, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। क्या इन्होंने बताया कि सिमिलरली टोलिन भी है, आल्सो गॉस नाइट्रेशन। टोलिन क्या है, जब बेंजीन की रिंग के साथ अल्काइल लगा होता है, CH3 लगा होता है, ठीक है, उसे हम टोलिन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह टोलिन भी जो है वो नाइट्रेशन करता है, ठीक है। इस नाइट्रेशन इसमें टोलिन में भी होती है, कैसे, विद द प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलिन, ठीक है। इसमें ऑर्थो और पैरा का जिक्र आ रहा है, तो ऑर्थो पैरा क्या होता है, ये पोजीशंस हैं, ठीक है। ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। ऑर्थो इज अ सेकेंड पोजीशन, या हम कह लें सेकेंड नंबर जब हम दे रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, तो सेकेंड पोजीशन पे अगर लगा हो तो ऑर्थो होगा, फोर्थ पर हो तो पैरा है, तो पैरा है। ये है डायरेक्शंस, ठीक है, डायरेक्शन शो करते हैं ये, तो इस पर आकर अटैच होते हैं हमारे जो भी हम प्रोडक्ट जिसके साथ भी रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा कि इसमें 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि NO2 अटैच होता है ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोटोलिन, ठीक है। और अगर हमारे पास पैरा पोजीशन पर होगा तो P नाइट्रोटोलिन, P इज़ अ पैरा, O इज़ अ ऑर्थो, ठीक है। और वही 2 हैं तो हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर भी 2 ले रहे हैं टोलिन के, इसलिए हमारे पर वाटर भी 2 बन रहे हैं, 2 ही हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं। सल्फोनेशन पे आ जाते हैं, तो सल्फोनेशन से ही पता चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड की इसमें बात हो रही है, सल्फर की बात हो रही है इसमें, तो हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ, यानी कि H2SO4। तो इस रिएक्शन में हम टेम्परेचर जो है 60 से 50 रख लेते हैं, और इसके अलावा जब बेंजीन की रिंग के साथ ये अटैच होता है तो यहाँ पर हमारे पास अटैचमेंट में क्या आता है, SO3 आता है, ठीक है, और हाइड्रोजन और एक वाटर जो है सेपरेट हो जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस रिएक्शन को हम रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं अगर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके अलावा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा, अच्छा ये भी मिक्सचर देता है ऑर्थो पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनेट्स का। तो क्या होता है जब रिएक्शन होता है, यहाँ पे 2 हमने टोलिन ले लिए हैं। अच्छा, ऑर्थो पैरा की पोजीशन यहाँ हमने जो है वो नाइट्रेशन में भी पढ़ी, तो वो टोलिन के जब हम रिएक्शन करवा रहे थे टोलिन के साथ तो हम देख रहे थे कि ऑर्थो पैरा पोजीशन मिल रही है। सल्फोनेशन में हमने टोलिन ले लिया है, टोलिन के 2 ले ली हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रिएक्शन करवाया है सल्फ़र के साथ, ठीक है, और सल्फोनेशन में SO3 के साथ, और इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन H2SO4 यहाँ पर हम ले रहे हैं कैटलिस्ट के तौर पर, और ये अर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर आकर प्रोडक्ट बन रही है। अब हेलोजिनेशन देखें तो हेलोजिनेशन से साफ वाज़ेह हो रहा है कि हेलोजेंस की बात हो रही है। हेलोजेंस हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हैं, तो हम इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो बेंजीन जब क्लोरीन हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हेलोजन आप कोई भी ले लें एट रूम टेम्परेचर। जब हमारे पास रूम टेम्परेचर पे जब हम करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए क्या, लुईस एसिड होना चाहिए, यानी कि FeCl3 टू गिव हेलोबेंजीन, ठीक है। अगर हमने रूम टेम्परेचर पे करना है तो हम ये वाला एसिड लेंगे, ठीक है। बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया एट द टेम्परेचर 25 सेल्सियस, तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारा पॉजिटिव प्रोटॉन है या कह लें हम हाइड्रोजन, वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन आकर अटैच होगा, और एक हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ तो वो एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, तो HCl बनेगा और हमारे पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनेगा। इसी तरह अगर हम टोलिन ले लें तो टोलिन इज अ टू अंडरगोज हैलोजिनेशन, टोलिन भी हैलोजिनेशन करता है, और इसी में वही ऑर्थो पैरा की बात आ गई है। तो यही होगा कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऑर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर लगेगा और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे HCl के। पेज नंबर 128 पर एक फिगर बनी हुई है, इसमें आप देखें
ये ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, ये मेटा पोजीशंस है और ये पैरा पोजीशन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं मज़ीद रिएक्शंस बेंजीन के लेकर।